वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे प्री लिस्ट कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्यों ये इन्वेस्टर के बीच में फास्ट ग्रोइंग ऑप्शन बन रहा है। हमारे साथ है 17+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ लीजडील.in के फाउंडर मिस्टर निशान पटेल। हाय सर, वेलकम। हेलो, नमस्ते। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्री लिस्ट प्रॉपर्टी आजकल इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? बिकॉज प्रीलीज प्रॉपर्टी आप देखें तो इट इज़ ओनली प्रॉपर्टी विच इज़ गिविंग यू द रेंटल फ्रॉम डे वन। ओके, सो आपको प्रीलीज प्रॉपर्टी में रेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी मिलता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, दे रादर प्रीफर प्रीलीज प्रॉपर्टी दैन अ वैकेंट प्रॉपर्टी। प्लस उसका अप्रिशिएशन होता है प्रॉपर्टी, उसको वेट नहीं करना पड़ता कि मेरा रेंट कब चालू होगा। प्लस उनको पहले से पता होता है कि मेरा टेनेंट कौन है। तो अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो प्री लिस्ट प्रॉपर्टी में ऑप्शन चूज़ करते हैं दैन द कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट। ओके, सो सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपके 17 साल की रियल एस्टेट जर्नी कैसी रही? सो बहुत अच्छी रही, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत अलग अलग कंपनी के एक्सपीरियंस रहे। बट थ्रू आउट माई 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मोस्टली मेरा रियल एस्टेट में ही रहा है। तो जिन कंपनी के लिए मैंने काम करा है, टेस्को है, मैकडोनल्ड्स है, दैन लेंसकार्ट है, तो ये सब कंपनीज में मेरा काम ही यही था कि नए स्टोर उनके लिए ओपन करना। तो उस बीच मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने कि डील कैसे होती है, लाइक नेगोशिएशन कैसे होता है लैंडलॉर्ड के साथ, एग्रीमेंट के क्लॉजेस क्या होते हैं, कैसा लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए। आप कोई स्टोर फॉर एन एग्जांपल फूड स्टोर्स आप बनाते हैं या आपका प्लानिंग है, तो फूड स्टोर्स के लिए कौन से लोकेशंस पे आपको करना चाहिए, मतलब जनरेटर क्या होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैकडोनल्ड्स में हमने बहुत सारे ऐसे इवैल्यूएशन टूल्स थे हमारे पास कि जिससे हम इवैल्यूएट करते थे कि कौन सा ऑप्शन 1000% लोकेशन है। तो उसके लिए जनरेटर्स होते हैं अलग अलग। फॉर एन एग्जांपल हम कोई एक लोकेशंस लेते हैं, तो वहाँ पर कॉलेजेस कितने हैं आसपास में, मतलब वर्किंग पॉपुलेशंस कितना है, रेसिडेंट कितना है, देन ट्रांजिट वहाँ से कितनी कार पास हो रही है, देन अदर देन दिस और कौन सा एंटरटेनमेंट जोन वहाँ पर है जो फुटफॉल जनरेट करता है। तो ये सब मैटर करता है। तो जहाँ पर 3 जनरेटर हो तो वहाँ पर बिज़नेस सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है। आपने टेस्को, मैकडोनल्ड्स और लेंसकार्ट जैसी कंपनियों के साथ काम किया, राइट? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ? आपने क्या सीखा, लाइक? हाँ, सो मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली नेगोशिएशन कैसे करते हैं लैंडलॉर्ड से, है ना, लोकेशन सिलेक्ट कैसे करते हैं, राइट, एंड स्पेशली एग्रीमेंट कैसे क्लोज करते हैं। जो एग्रीमेंट का क्लोज़र होता है, जो टफ पार्ट होता है एक नेगोशिएशन का, राइट। तो वो प्लस बहुत सारी लाइक रिटेल नॉलेज, कैसे ऑपरेट करते हैं ये जो जितने ब्रांड्स हैं, राइट। स्पेशली फिर देन जियोग्राफिकल नॉलेज मुझे अच्छा मिला इसमें। आप मुझे आज बताइए तो मैं आपको हर एक सिटी की कौन से रोड पे कौन सी ब्रांड बैठी है, कहाँ पर आ सकता हूँ आपको। तो उतना ट्रैवल करने को मिला, ये सारी चीज़ें मतलब सीखी मैंने ये कंपनी से। सो एक्चुअल में प्री लीज प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कौन-कौन लोग ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? सो प्रीलीज प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर करूँ क्या होती है। तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को रेंट पे दी हुई है और वो लैंडलॉर्ड या ओनर उसको सेल करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी को प्रीलीज प्रॉपर्टी आप बोलेंगे। मतलब जो प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम चालू है, वैकेट नहीं है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो रियल एस्टेट टर्म्स में उसको प्रीलीज प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। कौन कौन खरीद सकता है, तो एवरीवन लाइक कैन परचेज़, उसमें स्पेसिफिक नहीं है, जिसका जितना बजट हो। तो प्रीलिस्ट प्रॉपर्टी में बात करें तो उसमें सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे आप देखो तो रिटेल स्टोर हो गए, ज्वेलरी स्टोर हो गए, जो स्पेशली ग्राउंड फ्लोर के, फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर कोई ब्रांड लगी हुई है। देन वेयर हाउस भी हो गया। देन आप ऑफिस स्पेस भी कंसिडर कर सकते हो। तो जैसा सपोज़ किसी का 1 CR का बजट है, तो ही और शी कैन गो फॉर दी ऑफिस स्पेस जो प्रीलीज करी हुई है कोई कंपनी को। ग्राउंड फ्लोर में यूजुअली आप देखें तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, मोर देन 3 CR और समथिंग। तो जिसका जितना बजट है, एवरीवन जो है मार्केट में जो ख़रीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है प्रीलीज प्रॉपर्टी में, वो इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। If someone wants to invest in property, so how they find right option? डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे आपको क्या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है
या वो प्रॉपर्टी आप लेके वहाँ पर खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, राइट। तो सपोज़ आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि वो प्रॉपर्टी वहाँ पर क्या डेवलपमेंट आ रही है, कब वहाँ पर ओवर ब्रिज या अंडरपास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, प्लस वहाँ फ्यूचर क्या है वो मार्केट का, क्या आप प्रॉपर्टी मेन रोड पे ले रहे हो या इंटरनल रोड पे ले रहे हो। तो आप देखें अहमदाबाद में वैसे तो प्रॉपर्टीज़ के रेट मतलब 40,000 50,000 भी है एंड 10,000 भी है ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जो रेट इसीलिए डिफरेंट भी है बिकॉज़ वो मार्केट वैसा है। वहाँ पर कोई रेंट आप टेनेंट को किसी को दोगे तो उसका बिजनेस भी वो आएगा, वहाँ पर रेंटल इनकम भी आपको ऐसे जनरेट होगी। 10,000 वाली प्रॉपर्टीज़ यूजुअली आपको नए जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर मिलेगी, बट उसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है कि क्या आप जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जो रोड पे ले रहे हो, क्या वो मेन रोड बनने वाला है या दूसरा आगे जाके मार्केट कहीं और जाके बनेगा। सेकेंडली एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर्टी में कितना क्विकली यहाँ पर सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहाँ पर सपोज़ 10,000 वाली प्रॉपर्टी आपने ली, आपका अप्रिसिएशन भी हुआ 2-3 हज़ार रुपया, बट आपको बायर्स नहीं मिल रहे वहाँ पर, या हो सका कि आपने जो प्रॉपर्टी जो रोड पे ली है मार्केट जाके दूसरी जगह पर बन गया, दूसरे रोड पे बन गया, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। आप बिज़नेस के लिए ले रहे हो तो वो सब चेक करना चाहिए कि यहाँ पर बिज़नेस आप कौन सा करने जा रहे हो। फॉर एन एग्जांपल नए कोई लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी ली, आप खुद बिज़नेस करना चाहते हो, तो यूजुअली इन्वेस्टर्स ये देखते नहीं हैं या जो बिज़नेस करते हैं लोग ये सोचते नहीं है कि क्या मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो भी डाल रहा हूँ, बिकॉज सबका पैसा कमाया हुआ है, राइट। तो आज बहुत सारी जगह पर मैं ये देखता हूँ कि कोई किसी ने फूड स्टोर जो है या कोई रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस है वहाँ पर डाल दिया, जहाँ पर अभी उतना मार्केट मैच्योर नहीं हुआ, उतना मार्केट ग्रो नहीं हुआ, सिर्फ एक ही जनरेटर उनको मिल रहा है रेसिडेंस, राइट। तो यूजुअली फूड बिजनेस के लिए मैंने जैसे पहले बताया 3 जनरेटर होते हो तो अच्छा है कि भाई आपका वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सपोज़ रेसिडेंशियल डेंसिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए, उसके अलावा ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए मार्केट जहाँ पर ऑफिस स्पेस भी हो आसपास में, प्लस स्टूडेंट पॉपुलेशन भी हो। तो ये 3 जनरेटर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर यूजुअली फूड बिजनेस सक्सेस करते हैं। तो ये आप ले रहे हो प्रॉपर्टी आपका एंड यूज़ के लिए है सपोज़, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो मैं पर्पज़ से ले रहा हूँ वो बिज़नेस यहाँ पर सक्सेस होगा कि नहीं होगा, राइट। तो और दूसरा आपको चेक करना चाहिए कि वहाँ पर वो बिल्डिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट है या उसके पास डेवलपर के पास नहीं है। आप टाइटल सर्च रिपोर्ट करा सकते हैं एडवोकेट को देके बिफोर यू पुट योर मनी इन द रियल एस्टेट। तो ये सब चीज़ें एज ए इन्वेस्टर आपको देखनी चाहिए। Okay, I want to add one more question, like what factor should investor consider while investing in pre-lease property? ओके, सो प्री लीज प्रॉपर्टीज़ में मतलब इफ़ यू आर पुटिंग योर मनी यू शुड चेक कि जो टेनेंट है वो टेनेंट कौन है, उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, वो कितना लॉन्ग आपकी प्रॉपर्टी में रहेगा। देन आपको उसके टर्म्स कंडीशंस जो हुए हैं एग्रीमेंट वो चेक करना चाहिए कि कितना लॉन्ग लीज एग्रीमेंट हुआ है, आपको लॉक इन कितना मिला है वो प्रॉपर्टी में, आपका रिटर्न ऑफ कोर्स कितना वो प्रॉपर्टी में आपको मिल रहा है, जो लाइक एवरी इन्वेस्टर वांट टू चेक दैट। देन आपका उसमें कितना मैंने बताया लॉक इन क्या है, नोटिस पीरियड क्या है। तो यूजुअली ये कॉमर्शियल टर्म्स है जो एग्रीमेंट के वो एक चेक करने चाहिए। और बाकी आपका जो रेंट पार्ट है वो आपको रेगुलरली क्या वो उसकी रेपुटेशन उतनी है टेनेंट की कि रेगुलरली वो आपको देगा। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ in fact 3 types of tenant you can consider in this pre-lease properties। एक जो है वो लोकल स्टोर से आज मेरे को कुछ बिज़नेस करना है, मैं जाके किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लूँगा और बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो मैं एज ए लोकल कैटेगरी में हूँ कि मेरा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, मैंने कुछ प्रोविज़न स्टोर ओपन कर लिया, कुछ फूड स्टॉल ओपन कर दिया, राइट। तो इसमें जो टर्म्स कंडीशंस रहते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं बिकॉज एज अ इंडिविजुअल मुझे ही सब डिसीजन लेना है, राइट। दूसरे होती है कि फ्रेंचाइजी रिटेल में ही है, कोई ब्रांड लेके सपोज़ आज मैं कोई जॉकी का स्टोर करने जा रहा हूँ या कोई
दूसरा फास्ट ट्रैक का स्टोर करने जा रहा हूँ, तो आज मेरे साथ कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है और मैं प्रॉपर्टी लूँगा, तो मैं चला रहा हूँ कोई कंपनी का स्टोर, बट मैं प्रॉपर्टी में आप जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ रेंट एग्रीमेंट करूँगा। तो रेंट जो उसमें लायबिलिटीज़ है रेंट पे करने की वगैरह, वो मेरी लायबिलिटीज़ हैं, कोई कंपनी की नहीं है। तो वो स्टोर चलाने की लायबिलिटीज़ भी मेरी है और रेंट देने की भी लायबिलिटीज़ मेरी है, बट वो कोई कंपनी का स्टोर मैं चला रहा हूँ। तो ये नाम फ्रेंचाइजी उनका है। स्टोर्स, हाँ, तो ये इसको फ्रेंचाइजी स्टोर्स बोलते ओके। हैं, राइट। और थर्ड होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। तो उसमें क्या होता है, कंपनी खुद लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट करती है और कंपनी के खुद के एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्टोर रन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एज ए इन्वेस्टर की ये स्टोर में होती है कि कोको स्टोर्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बिकॉज कंपनी यूजुअली स्टोर बंद नहीं करती इतनी जल्दी। तो आपको एक कंटिन्यूटी चेक करनी है एज ए इन्वेस्टर कि कौन सी प्रीलीज प्रॉपर्टी में परचेज़ करूं, तो ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या कोको है, कंपनी खुद ऑपरेट करती है या कोई फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है या कोई लोकल को दिया हुआ है, राइट। कोको स्टोर्स में आपको हो सकता है थोड़ा रिटर्न कम मिले, बट उसकी आपको रेंटल गारंटी है कि ये कंपनी वैकेट नहीं करेगी, बिकॉज कंपनी की भी रेपुटेशन होती है, कोई स्टोर बंद करती है तो उसकी भी रेपुटेशन डाउन जाती है। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्रीलीज प्रॉपर्टीज़। ओके, सो प्रीलीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है अभी? हाँ, तो बेनिफिट्स मैंने ऑलमोस्ट तो आपको बता ही दिए, बट सबसे पहला तो ये है कि आपको रेंट मिलता है डे वन से, ठीक है। आपकी रेंटल, आपको ये सब हेडेक में नहीं पड़ना है कि मुझे टेनेंट ढूंढना है, टर्म्स उसके साथ नेगोशिएट करने हैं, राइट। फिर हर एक जो भी कंपनियां जो भी आपकी प्रीमाइसेस लेती है तो आपसे लैंडलॉर्ड स्कोप ऑफ वर्क कराती है कि मुझे ये टाइल्स कंपनी के कोड के हिसाब से लगाना होता है, या दूसरे सपोज़ आप कोई बैंक को देते हो, बैंक प्रीलीज में लेते हो, तो बैंक इन्वेस्टमेंट यूजुअली कराती है लैंडलॉर्ड के पास, तो वो पर्टिकुलर शोरूम का फ्लोरिंग लैंडलॉर्ड को करके देना होता है, देन उसका जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो बना के देना होता है, राइट। पावर लोड बढ़ा के देने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं जो लैंडलॉर्ड को करके देने होते हैं। तो प्री लीज प्रॉपर्टीज़ में आपका एज ए इन्वेस्टर ये एडवांटेज हो जाता है कि ये सब स्कोप में आपको नहीं जाना है, राइट। वो ऑलरेडी जिसकी भी प्रॉपर्टी है जो सेल करने चाहते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट करा हुआ है और वो सब स्कोप करे हुए हैं। तो आजकल मतलब ये सब एग्जीक्यूशंस ये सब करे और पूरा स्कोप एग्जीक्यूट करे, उसके लिए उतना इन्वेस्ट करें। तो ये एक बेनिफिट है एज अ प्रीलीज प्रॉपर्टी में कि आपको डायरेक्ट सिर्फ एग्रीमेंट करना है और सीधा आपका रेंटल इनकम स्टार्ट। और दूसरा आपका प्रीलीज में ये भी एक एडवांटेज है कि आपका रेंटल तो स्टार्ट है, प्लस वो उसके साथ आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी अच्छा मिलता है। मतलब प्रीलीज है तो आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएट अच्छी होती है। एक लोकल ब्रांड को आप दे रहे हो या और एक कंपनी या बैंक होती है तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी आपको मतलब कई कई जगह पर देखो तो ऑलमोस्ट डबल भी हो जाती है प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। ओके, सो आपको लीज डील शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया और मार्केट में आपने ऐसी कौन सी कमी देखी जो आपको इंस्पायर किया कि लीज डील मुझे करना चाहिए? राइट। जो मेरा जॉब का टेन्योर है उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे कि ओनर प्रॉपर्टी कोई ब्रांड को सपोज़ लगी है तो वो सेल करते थे, राइट। तो फिर से अगेन वो प्रोसेस एज ए मतलब पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर वो पूरा करना पड़ता था। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मेरे को समझ में आया कि आज एक दो इन्वेस्टर से मेरी तब बात हुई तो उसमें थोड़ा आई कम टू नो कि एज ए इन्वेस्टर आपको आज प्रॉपर्टी ढूंढनी है। आप आज इन्वेस्टर हो और आपके पास सपोज आपको 3 करोड़ रुपया कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो अभी जो मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप क्या करोगे कि आपके जो 2-3 कंसल्टेंट को आप जानते हो आप उनको फ़ोन करोगे। अब वही कंसल्टेंट के पास ज़रूरी नहीं है कि पूरे अहमदाबाद की प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो दूसरे कंसल्टेंट को उनके साथ जिसका काम करता है उनको फ़ोन करेगा, उनसे प्रॉपर्टी लेगा या 2-4 और कंसल्टेंट को लेगा, प्रॉपर्टी को देगा। तो अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है एक कोई बना हुआ कि जहाँ पर कोई इन्वेस्टर जाके पूरा उसको
प्रॉपर्टीज़ इवैल्यूएट कर सके। आज मुझे अहमदाबाद में 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, तो कोई मतलब लीज डील पे आके कोई अभी चेक कर सकता है कि पूरी उसको 200-300 ऑप्शंस प्री लीज प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए मिल जाएंगे, राइट। बट वही चीज़ अभी जो चल रही है कि कंसल्टेंट को फ़ोन करना, तो एज ए इन्वेस्टर मेरे पास मतलब मैक्सिमम 10-15 ऑप्शंस आते थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए ये मुझे थॉट आया कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर एज ए इन्वेस्टर कोई किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म पे आके सर्च कर सके, उनके जो फ़िल्टर से लगा सके कि 2 करोड़ का बजट है तो दो, आपको सपोज़ प्रहलाद नगर में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन सेलेक्ट प्रहलाद नगर, सिंधु भवन, सीजी रोड, एसटी हाईवे। तो आपको वो पर्टिकुलर लोकेशन की सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ओके। तो ये बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है। लाइक कोई भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहता है आके वो प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकता है, उसकी डिटेल देख सकता है कि ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी को लिस्ट की हुई है। फॉर एन एग्जांपल बैंक है तो बैंक को गई है या कोई रिटेल स्टोर को गई है और उसके क्या कंडीशंस पे वो प्रॉपर्टी साइन हुई है, तो पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। प्लस जो यूज़ है, मतलब आप एज अ ओनर हो प्रॉपर्टी के, आपको आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी है प्री लीज की हुई, तो भी सेम चीज़ आपको है कि आप भी 1-2 कंसल्टेंट को बोलोगे, वो आपके लिए इन्वेस्टर ढूंढेगा, राइट। तो अभी ये चल रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि आप एज ए ओनर भी प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हो, आप एज ए कंसल्टेंट हो तो भी आप प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली आप इन्वेस्टर्स जो ऐसे सर्च करें उनसे आप डायरेक्टली इन्वेस्टर आपको कनेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये जो बीच में सारा जो कन्फ्यूज़न था हमने वो क्लियर करने का ट्राई करा है, और सब इन्वेस्टर, ओनर एंड कंसल्टेंट सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने ट्राई करा है। सो जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी भी जल्दी सेल हो जाए, और जो बाय करना चाहता है उसको भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाए। ओके, सो लीजडील.in कौन सी सर्विस ऑफर करता है? सो बेसिकली हमारी 3 सर्विस हम ऑफ़र करते हैं। एक जो प्रॉपर्टी पोस्टिंग की है कि जिसको प्रॉपर्टी सेल करनी है एज अ ओनर, एज अ कंसल्टेंट। दूसरा जो है प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हो हमारी पोर्टल पे आके, जिसको एज ए इन्वेस्टर जिसको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप प्रॉपर्टी आके सर्च कर सकते हो। और जो थर्ड सर्विस हम इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं कि कोई इन्वेस्टर हो उसको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो दे कैन कनेक्ट अस। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से हम उनको राइट ऑप्शंस बता सकते हैं कि आपको कौन से मार्केट में और पूरे कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी ये सर्विसेज जो है हमारी गुजरात के लिए स्पेसिफिक है, हमने अभी और स्टेट में नहीं करी है। अब पोस्टिंग एंड सर्चिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हो, बट जो प्रॉपर्टी काउंसलिंग की सर्विस है वो सिर्फ हम गुजरात के लिए करते हैं। सबका प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए बना है, लाइक कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी ओनर्स या इन्वेस्टर्स के लिए? तो तीनों ही जो है हमारे कस्टमर है, तीनों लोग जो 3 कैटेगरी है तीनों ही हमारा जो है प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए ओनर आप पोस्ट कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टर आप सर्च कर सकते हो, और एज ए कंसल्टेंट ऑल्सो आप प्रॉपर्टी पोस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सर्च भी कर सकते हैं हमारी। तो तीनों के लिए बना हुआ है। और इंडिविजुअल लाइक एवरीबडी एज ए इंडिविजुअल है जिसको इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, चाहे 25 लाख से लेके हमारे पोर्टल पे आज 10 CR 15 CR की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर कोई जिसको इन्वेस्ट करना है प्रीलीज प्रॉपर्टी में वो हमारा पोर्टल एक्सेस कर सकता है। ग्रेट। सो आपको पता है मार्केट में बहुत सारे रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स है, राइट? सो लीजडील.in सबसे अलग क्यों है? हाँ, सो यूजुअली आप देखें तो यू मेंशन राइटली कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज मार्केट में। मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है जो मार्केट लीडर है आज। तो वो प्लेटफॉर्म्स है सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप मतलब जो कैटेगरी होती है रियल एस्टेट में कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, देन वेयर हाउस, देन नई जो न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू स्कीम्स होती है उनको भी वो कैटर करते हैं। तो सारी ही सर्विस वो ऑफ़र करते हैं। हमने वो उसमें से एक निश पर्टिकुलर पकड़ा हुआ है कि भाई हम प्री लीज प्रॉपर्टी को ही फोकस करेंगे। तो ये लीज डील को अलग करता है बाकी पोर्टल से। बाकी सारे आप देखोगे तो वो भी सर्विस ऑफ़र करते हैं इसकी, बट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं उतना, मतलब इतना क्लटर लगेगा सब कुछ।
हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टर सिर्फ रिलीज में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए इतना इजी हमने बनाया है कि उसको कोई और दूसरे क्लटर्स, नो एड्स, नथिंग, वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हमने बनाया है कि वो इजीली हमारा पोर्टल एक्सेस कर सकता है। और हमने ट्राई करा है उसको बेस्ट सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर के लिए और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। तो जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे इन्वेस्टर हो, ओनर हो, जो प्री लीज प्रॉपर्टी के लिए कोई कनेक्ट करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कर सकता है। ओके, ग्रेट। सो लीज डील का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सो हमें ये कैटेगरी में इंडिया का सबसे नंबर 1 पोर्टल बनने का हमारा गोल है। तो प्री लीज में अभी कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है सर्विस, तो वी आर द फर्स्ट इन इंडिया कि हमने ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है। तो हमें मैक्सिमम पूरे इंडिया में अभी हमारा शॉर्ट टर्म गोल वही है कि इंडिया में नंबर 1 पोर्टल बनना है हमें। ओह, ग्रेट। सो आप हमारे ऑडियंस लाइक कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी ओनर्स और इन्वेस्टर को क्या मैसेज देना चाहते हो? सो हमने ये पोर्टल तीनों के लिए बनाया है एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो। अभी आपके लिए ये अच्छा एक्सपोजर है। सपोज़ आपके पास कोई इन्वेस्टर है जो आपको कनेक्ट करता है, तो अभी आपके लिए हमारा पोर्टल एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको वो इन्वेस्टर के चॉइस की प्रॉपर्टी आप इजीली मिल जाएगी। आपको बहुत सारे कंसल्टेंट को कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप आके पूरी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर की चॉइस है वो सिलेक्ट करके आप जिसने भी पोस्ट करी है, क्योंकि सामने हो सकता है कंसल्टेंट ने वो प्रॉपर्टी पोस्ट करी हो या डायरेक्ट ओनर ने भी पोस्ट करी हो, तो आप डायरेक्टली उनका नंबर देख सकते हैं, डायरेक्टली आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ गोल है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, तो हम उसमें कुछ कमीशंस वगैरह बीच में चार्ज नहीं करते हैं। तो आप एज ए कंसल्टेंट आप मतलब जो ट्रांजैक्शन है आपका एक लीड क्लोज करने का वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा हमारे पोर्टल से। और एज ए ओनर ऑल्सो आपको डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी आपकी ये पोस्ट करनी है तो आप उसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर ऑल्सो कैन सर्च अ प्रॉपर्टी। तो तीनों के लिए मैसेज ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पोर्टल से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्ट होगी, राइट। कंसल्टेंट को हो सकता है कि एक साल में वो 10 प्रीलीज प्रॉपर्टी सेल करते हो, बट हमारे प्लेटफॉर्म से हो सकता है कि उसकी डबल एवरेज हो जाए, क्योंकि उनको बायर भी मिल रहे हैं, उनको सेलर भी मिल रहे हैं पोर्टल पे। तो पहले तो क्या था कि फ़ोन करना पड़ता था। आज कोई प्रॉपर्टी आपके पास कोई बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो आप 10 लोगों को फ़ोन करो, और ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्टर आपके पास हो वो अहमदाबाद का ही हो, राइट। वो हो सकता है यूएसए में वो इन्वेस्टर बैठे हैं और उन्होंने बोला कोई कंसल्टेंट को। अब कंसल्टेंट को भी लिमिटेड ऑप्शंस है उसके पास, तो आप क्या नंबर ऑफ़ डील ज़्यादा कर सकते हो पोर्टल को यूज़ करके। तो तीनों के लिए हमारा पोर्टल बना हुआ है, प्लस इंडिविजुअल लोग जितने भी हैं इंडिया में उनको इन्वेस्ट करना हो वो पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं हमारा। या सो लास्ट क्वेश्चन, सो लोग आपसे या leaseddeal.in को इफ अगर कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हमारा जो वेबसाइट है ऑलरेडी उस पर नंबर मेंशन्ड है हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम का। प्लस आप हमारा जो पोर्टल पे हमने एक फॉर्म भी डाला हुआ है, तो आप फॉर्म फिल करके आपको इन केस कुछ इंटरेस्ट है तो हमारी टीम को वो ईमेल मिलेगा और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी डायरेक्टली। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअल में जो प्री लिस्ट के बारे में जिनको नहीं आइडिया है उनको ये पॉडकास्ट से आई थिंक सो सब क्लियर हो गया होगा और आपने बहुत सही तरीके से समझाया है। सो या थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me for this podcast. Thanks.